हेलो यूट्यूबर्स, आज की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे स्विच केस को लेके। इसके पहले मैंने इफ़ कंडीशंस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और ये हमारा लास्ट वाला जो पार्ट है, फिफ्थ पार्ट था स्विच केस, उसको लेके हम आज बात करेंगे। सो व्हाट इज़ स्विच केस? स्विच केस क्या है और इसका काम कहाँ पे है, किस तरह से यूज़ करना है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियोज़ में देखेंगे। सो व्हाट इज़ स्विच केस? Switch statement tests the value of a variable and compares it with multiple cases. Once the case match is found, a block of statements associated with that particular case is executed. Each case in a block of a switch has a different name or number which is referred to as एन आइडेंटिफायर। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो स्टेटमेंट या डेफिनेशन, इसके बारे में हम प्रैक्टिकल में बात करेंगे कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये क्या बताना चाहता है। सेकंड आते हैं ब्रेक कीवर्ड। जब भी हम लोग स्विच स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें हम लोग एक ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये ब्रेक कीवर्ड एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। इन स्विच केस द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट द स्विच केस, यानी कि जब भी कहीं पर भी उसको ब्रेक मिलेगा वो स्विच केस से टर्मिनेट करके नेक्स्ट जो फॉलोइंग स्टेटमेंट होगा प्रोग्राम में उस पर चला जाएगा। तो ब्रेक का बेसिकली काम क्या है, एक मॉड्यूल ऑफ कोड को ब्रेक कर देना, यानी कि वहाँ से उसको टर्मिनेट कर देना। Basically, it is used to execute the statements of a single case statement. If no break appears, the flow of control will fall through all the subsequent cases until a break is reached or the closing curly braces is reached. ये चीज़ जो है फॉल थ्रू स्टेटमेंट, इसके बारे में भी मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि अगर ब्रेक नहीं होता है तो क्या सिचुएशन अराइज होता है। सेकेंड, और एक कीवर्ड हम लोग यूज़ करेंगे वाइल यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, जो कि है डिफ़ॉल्ट। व्हेन यूजिंग स्विच केस we use default case in the end because if the value we have entered do not match with the value in initial expression, the default case runs. बेसिकली डिफ़ॉल्ट है क्या, जैसे आप इफ़ में एल्स लगाते थे ना, बस स्विच केस में भी डिफ़ॉल्ट एल्स वाला पार्ट का काम करता है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट केस में चल जाता है। सो डिफ़ॉल्ट क्लॉज इन स्विच स्टेटमेंट वर्क as the same as else clause in if else block. चलिए अब हम लोग एक प्रोग्रामिंग में इसको देखते हैं कि स्विच केस को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके बारे में कि स्विच केस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है और किस तरह से लिखा जाता है। मैं यहाँ पे एक फाइल बना के रखा हूँ स्विच केस। इसमें मैंने सिर्फ जो बेसिक प्रोग्राम का कोड होता है वही लिख के रखा है और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि स्विच केस को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि स्विच केस को हम लोग हमेशा मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बोलते हैं, यानी कि यूज़र के पास पहले ही ऑप्शन होता है कि उससे क्या प्रेस करना है और क्या प्रेस करने से क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे कि मैं अभी इस स्विच केस में बनाने वाला हूँ कि मुझे 2 नंबर ऐड करना है, या तो सब्ट्रैक्ट करना है या तो उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक मेनू प्रिंट कर देता हूँ कि प्रेस 1 फॉर एडिशन। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन और प्रेस 3 फॉर प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा मेनू पार्ट हो गया, यानी कि यूज़र को स्टार्टिंग में ही ये वाला पार्ट दिखेगा और इसको देखते हुए वो इनपुट करेगा कि उसे 1 प्रेस करना है, 2 प्रेस करना है या 3 प्रेस करना है। तो ऑब्वियसली जैसे ही ये देखेगा यूज़र कुछ ना कुछ वैल्यू तो इनपुट करेगा। तो मैं यहाँ पे इंट एन पे इनपुट ले लेता हूँ कि यूज़र 1 2 3 में से जो भी इनपुट देगा वो एन पे स्टोर हो जाएगा। तो इन डॉट नेक्स्ट इंट, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर यूज़र से लेंगे, क्योंकि मेरे को 2 नंबर तो मिनिमम चाहिए, एडिशन के लिए भी चाहिए, सब्सट्रैक्शन के लिए भी चाहिए, प्रोडक्ट के लिए। तो मैं ग्लोबली 2 नंबर इनपुट ले लेता हूँ ताकि स्विच केस के अंदर बार बार हमको लिखना ना पड़े। मैं इस चीज़ को आपको समझाऊंगा कि मैं स्विच के बाहर क्यों ले रहा हूँ ये इनपुट। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। मैं ऊपर में यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ
इंट ए बी, और जिसमें सम प्रोडक्ट या सब्सट्रैक्शन होकर जो भी आएगा वो सी पे स्टोर हो जाएगा। तो मैं पहले ए के लिए इनपुट ले लेता हूँ, इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट बी इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। ये दो इनपुट मेरे पास आ गया। अब मैं स्विच केस बनाऊंगा। इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, स्विच कीवर्ड SWITCH। देखिए जैसे मैंने कीवर्ड लिखा ये रेड कलर में हो गया स्विच। इसमें एक वैल्यू हम पास करेंगे, कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू जो हमने इनपुट में लिया है वो इसके अंदर आ जाएगा n, और यहाँ पे एक ब्रेसेस ऑन ऑफ। इसके अंदर मैं केस बनाऊंगा CASE, सारा स्मॉल में बनेगा, ठीक है, लोअर केस में। केस मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, केस का वैल्यू 1 2 3, तो मुझे यहाँ पर भी लिखना है केस 1, और उसके बाद यहाँ पे कोलन का साइन ऐड करना है, मतलब C इक्वल्स टू A प्लस B बन गया। अब मुझे इसको डिस्प्ले भी करना है, तो मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। सम इज प्लस C, ठीक है। इसी को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक कीवर्ड लगेगा ब्रेक, जो जिसके बारे में मैंने बात किया था। तो ये केस 1 पूरा कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे केस 2 के लिए बनाता हूँ, ये हो गया केस 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे केस 2 में सब्सट्रैक्शन था, तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंस इज C, और यहाँ पे मेरा बन गया, सॉरी, यहाँ पे मेरा बन गया केस 3, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ लिख दिया मैंने प्रोडक्ट इज C, ये भी ब्रेक हो गया। मैंने आपको ये भी कहा था कि स्विच केस में हम लोग एक डिफ़ॉल्ट बोल के भी एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देखिए मैंने ब्रेक का यूज़ कर दिया यहाँ पे देखिए हमने ब्रेक का यूज़ यहाँ पे कर दिया है। अब मैं करूँगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या लिखूँगा, डिफ़ॉल्ट में मैं लिख दूँगा रॉन्ग इनपुट, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो ये डिफ़ॉल्ट केस में चल जाएगा। डिफ़ॉल्ट केस में देखिए हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी ये लास्ट केस है, इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा है। लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आप प्रैक्टिस में रखना चाहते हैं तो ब्रेक लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा रन करके देखते हैं। कंपाइल किए, नो सिंटैक्स एरर, इसको बंद कर दिए, स्विच केस में गए, वॉइड में। देखिए सबसे पहले ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया कि प्रेस 1 2 3, यानी कि हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, 1 2 3। इसको छोड़ के कोई भी ऑप्शन प्रेस करेंगे ना तो ये चल जाएगा डिफ़ॉल्ट केस में। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट निकालना है मुझे, तो मैं 3 दे देता हूँ। जैसे ही 3 दिया, एंटर 2 नंबर्स, तो मैंने एक 10 दे दिया और दूसरा 5 दे दिया। देखिए जैसे ही एंटर किए यहाँ पे बता दिया प्रोडक्ट इज़ 50। इस कोड को दोबारा रन करते हैं, चलिए। देखिए फिर से यहाँ पे मेनू प्रिंट हुआ, मैंने प्रेस किया 2, मैंने एंटर 2 नंबर, एक 90 दे दिया और एक मैंने 70 दे दिया। तो ये तो सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 90 माइनस 70 आ जाएगा मेरे पास 20। इस कोड को एक बार दोबारा रन करते हैं डिफ़ॉल्ट केस के लिए। चलिए मैं 1 2 3 में से कोई भी केस नहीं देता हूँ, मैं दे देता हूँ 7। एंटर मार दिया, एंटर 2 नंबर्स, 23 12, एंटर मार दिया, रॉन्ग इनपुट। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं स्विच केस के बारे में, कि स्विच केस को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है और किस तरह से लिखा जाता है। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना के रखा हूँ स्विच केस। इसमें मैंने सिर्फ जो बेसिक प्रोग्राम का कोड होता है वही लिख के रखा है, और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि स्विच केस को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि स्विच केस को हम लोग हमेशा मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बोलते हैं, यानी कि यूज़र के पास पहले ही ऑप्शन होता है कि उससे क्या प्रेस करना है और क्या प्रेस करने से क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे कि मैं अभी इस स्विच केस में बनाने वाला हूँ कि मुझे 2 नंबर ऐड करना है, या तो सब्ट्रैक्ट करना है, या तो उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे system.out.println एक मेनू प्रिंट कर देता हूँ कि प्रेस 1 फॉर
एडिशन, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन और प्रेस 3 फॉर प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा मेनू पार्ट हो गया, यानी कि यूज़र को स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट दिखेगा और इसको देखते हुए वो इनपुट करेगा कि उसे 1 प्रेस करना है, 2 प्रेस करना है या 3 प्रेस करना है। तो ऑब्वियसली जैसे ही ये देखेगा यूज़र कुछ ना कुछ वैल्यू तो इनपुट करेगा। तो मैं यहाँ पे इंट n पे इनपुट ले लेता हूँ कि यूज़र 1 2 3 में से जो भी इनपुट देगा वो n पे स्टोर हो जाएगा। तो इन डॉट नेक्स्ट इंट, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर यूज़र से लेंगे, क्योंकि मेरे को 2 नंबर तो मिनिमम चाहिए, एडिशन के लिए भी चाहिए, सब्सट्रैक्शन के लिए भी चाहिए, प्रोडक्ट के लिए। तो मैं ग्लोबली 2 नंबर इनपुट ले लेता हूँ ताकि स्विच केस के अंदर बार बार हमको लिखना ना पड़े। मैं इस चीज़ को आपको समझाऊंगा कि मैं स्विच के बाहर क्यों ले रहा हूँ ये इनपुट। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। मैं ऊपर में यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ इंट ए बी, और जिसमें सम, प्रोडक्ट या सब्सट्रैक्शन के जो भी आएगा वो सी पे स्टोर हो जाएगा। तो मैं पहले ए के लिए इनपुट ले लेता हूँ, इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, बी इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। ये 2 इनपुट मेरे पास आ गया। अब मैं स्विच केस बनाऊंगा। इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, स्विच कीवर्ड, SWITCH। देखिए जैसे मैंने कीवर्ड लिखा ये रेड कलर में हो गया स्विच। इसमें एक वैल्यू हम पास करेंगे, कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू जो हमने इनपुट में लिया है वो इसके अंदर आ जाएगा n, और यहाँ पे एक ब्रेसेस ऑन ऑफ। इसके अंदर मैं केस बनाऊँगा CASE, सारा स्मॉल में बनेगा, ठीक है, लोअर केस में। केस मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, केस का वैल्यू 1 2 3, तो मुझे यहाँ पर भी लिखना है केस 1, और उसके बाद यहाँ पे कोलन का साइन ऐड करना है, मतलब C इक्वल्स टू A प्लस B बन गया। अब मुझे इसको डिस्प्ले भी करना है, तो मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ, सम इज प्लस C, ठीक है। इसी को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक कीवर्ड लगेगा ब्रेक, जो जिसके बारे में मैंने बात किया था। तो ये केस 1 पूरा कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे केस 2 के लिए बनाता हूँ, ये हो गया केस 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे केस 2 में सब्सट्रैक्शन था, तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंस इज C, और यहाँ पे मेरा बन गया, सॉरी, यहाँ पे मेरा बन गया केस 3, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ लिख दिया मैंने प्रोडक्ट इज C, ये भी ब्रेक हो गया। मैंने आपको ये भी कहा था कि स्विच केस में हम लोग एक डिफ़ॉल्ट बोल के भी एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देखिए मैंने ब्रेक का यूज़ कर दिया यहाँ पे देखिए हमने ब्रेक का यूज़ यहाँ पे कर दिया है। अब मैं करूँगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में क्या लिखूँगा, डिफ़ॉल्ट में मैं लिख दूँगा रॉन्ग इनपुट, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो ये डिफ़ॉल्ट केस में चल जाएगा। डिफ़ॉल्ट केस में देखिए हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी ये लास्ट केस है, इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा है। लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आप प्रैक्टिस में रखना चाहते हैं तो ब्रेक लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा रन करके देखते हैं। कंपाइल किए, नो सिंटैक्स एरर, इसको बंद कर दिए, स्विच केस में गए, वॉइड में। देखिए सबसे पहले ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया कि प्रेस 1 2 3, यानी कि हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, 1 2 3। इसको छोड़ के कोई भी ऑप्शन प्रेस करेंगे ना तो ये चल जाएगा डिफ़ॉल्ट केस में। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट निकालना है मुझे, तो मैं 3 दे देता हूँ। जैसे ही 3 दिया, एंटर 2 नंबर्स, तो मैंने एक 10 दे दिया और दूसरा 5 दे दिया। देखिए जैसे ही एंटर किए
यहाँ पे बता दिया प्रोडक्ट इज़ 50। इस कोड को दोबारा रन करते हैं। चलिए देखिए फिर से यहाँ पे मेनू प्रिंट हुआ, मैंने प्रेस किया 2, मैंने एंटर 2 नंबर, एक 90 दे दिया और एक मैंने 70 दे दिया। तो ये तो सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 90 माइनस 70 आ जाएगा मेरे पास 20। इस कोड को एक बार दोबारा रन करते हैं डिफ़ॉल्ट केस के लिए। चलिए मैं 1 2 3 में से कोई भी केस नहीं देता हूँ, मैं दे देता हूँ 7। एंटर मार दिया, एंटर 2 नंबर्स 23 12, एंटर मार दिया, रॉन्ग इनपुट। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे जब 7 दिया तो 7 का तो कुछ केस है नहीं, तो ये बता दिया कि रॉन्ग इनपुट है। तो स्विच केस जो है इस तरह से काम करता है। ठीक है, देखिए इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। स्विच केस में यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास करते हैं जो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, यानी कि यहाँ से जो सिलेक्शन हुआ है वही सिलेक्शन को हम पास करते हैं स्विच के अंदर। उसके बाद यहाँ पे केस 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 नहीं दे के अगर मैं कहता कि अगर आप प्लस प्रेस कीजिए तो एडिशन होगा, आप माइनस प्रेस कीजिए तो सब्सट्रैक्शन होगा, और अगर आप एस्ट्रिक प्रेस करेंगे तो प्रोडक्ट होगा, तो फिर आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको प्लस करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये कैरेक्टर है तो ये सिंगल कोट में आएगा, इस पर ध्यान रखना है आपको। अदर देन नंबर आपको सिंगल कोट देना है। प्लस के लिए हो गया, ये माइनस के लिए हो गया, और ये हो गया आपका एस्ट्रिक के लिए। देखिए ये एस्ट्रिक के लिए, तो फिर आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा कैर, क्योंकि आप तो कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं, तो कैर n इक्वल्स टू इन डॉट, यहाँ से नेक्स्ट इंट हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा डॉट कैर एट 0। देखिए कंपाइल करते हैं इसको, नो सिंटैक्स एरर। एक बार रन करते हैं। अब मैं प्रेस करता हूँ प्लस, देखिए 2 नंबर 12 12, देखिए 24। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट बेसिकली हम लोग लास्ट में ही लिखते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिफ़ॉल्ट हमेशा लास्ट में ही होगा, ज़रूरी है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इससे स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, जैसे ऐसे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में रख रहे हैं तो फिर आपको ब्रेक देना ज़रूरी है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसके नेक्स्ट वाला केस में फॉल कर जाएगा अगर आप ब्रेक नहीं देते। क्योंकि हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि डिफ़ॉल्ट में ब्रेक देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट को बेसिकली लास्ट में ही लिखा जाता है। लेकिन अगर आप ऊपर लिखते हैं कहीं पर भी, फिर ब्रेक ये देना ज़रूरी मस्ट है, एकदम मतलब आपको देना ही है। ठीक है, अब देखिए ये काम कर रहा है कि नहीं, देखिए नो सिंटैक्स एरर, मतलब ये काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं ब्रेक को हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये फॉल थ्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। मतलब क्या होगा, देखिए मैं यहाँ से ब्रेक को हटा दिया, ठीक है, और मैं इसे कंपाइल किया, यानी कि ब्रेक जो है ऑप्शनल है, देना है ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको प्रोग्राम को सही ढंग से रन करने के लिए उसको आपको पता होना चाहिए कि उसका यूज़ कहाँ पे हो। तो मैं देखिए अभी प्लस को प्रेस करूँगा तो ऑब्वियसली ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन वो क्या होगा, क्योंकि ब्रेक नहीं है बोल के वो ऑटोमेटिकली इस केस में भी चल जाएगा, इसको भी रन करेगा। फिर जब देखेगा कि यहाँ पे ब्रेक है तो ये यहाँ से निकल जाएगा। देखिए एक बार करके देखते हैं, देखिए इसको रन करते हैं। वर्ड में मैं प्लस को प्रेस कर दिया, एंटर 2 नंबर, मैंने 12 और 10 दे दिया, ठीक है। देखिए सम इज़ 22, डिफरेंस इज़ 2। मैंने तो सब्सट्रैक्शन के लिए प्रेस ही नहीं किया था, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं था, इसीलिए वो नेक्स्ट वाला केस पे फॉल कर गया। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फॉल थ्रू स्टेटमेंट, यानी कि अगर ब्रेक नहीं रहा तो वो नेक्स्ट वाले केस में फॉल करेगा, ठीक है। तो आई होप कि स्विच केस आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप दोबारा एक बार अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।